अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी होंगे। आज हम लोग अपनी लास्ट टू टाइप्स देखेंगे नाउन्स की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 है जी आज का, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वो है जी कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा जी, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं जी? वेरी सिंपल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ना किसी कलेक्शन की बात होगी, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स किस किस को शो करते हैं जी? ये ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल्स को शो करते हैं, मतलब चीज़ों या लोगों के ग्रुप को शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि ये ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ थिंग्स या फिर पीपल्स को शो करते हैं। अच्छा, और इनको ऑलवेज फिर सिंगल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऑलवेज कंसीडर्ड, ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। हम सिंगल यूनिट के तौर पे इनको कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिंगल यूनिट के तौर पे कंसीडर करते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इनकी मज़ीद टेंसेस के हवाले से भी एग्जांपल देखेंगे। टेंसेस में भी इनको यूज़ करके देखेंगे आज। चलें, नंबर 1, फैमिली, ठीक है। एक फैमिली के अंदर मल्टीपल लोग्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल पीपल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं, हमारी फैमिली के अंदर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही वी कैन से लाइक दैट एनी टीम, ठीक है। क्रिकेट टीम हो सकती है। क्रिकेट टीम के अंदर आप खुद देख लें कि कितने 11 प्लेयर्स तो खेल रहे होते हैं, उसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। टीम हो गई। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कमेटी है कोई, ठीक है। कमेटी कह सकते हैं। उसके बाद कोई क्राउड हो सकता है, ठीक है। कोई हर्ड हो सकता है, ठीक है। कोई फ्लॉक हो सकता है। ये सारे मैं ग्रुप्स लिख रहा हूँ, इनके अंदर काफ़ी आपको मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जूरी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यू कैन से लाइक दैट क्लास हो सकता है। वेरी सिंपल, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। फिर कोई गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। ठीक है। तो ये मतलब कि ना आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कलेक्टिव नाउन्स में होती हैं। अच्छा, इनको जब टेंसेस में यूज़ करते हैं तो इनको आप सिंगल यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब जो जो हम सिंगल यूनिट के साथ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं टेंसेस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो वो फिर आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स से कि मैं एक टेंस लिखता हूँ जी। द टीम इज़ प्लेइंग, द टीम इज़ प्लेइंग, द टीम इज़ प्लेइंग। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है, मैंने आर यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि जो टीम है ये कलेक्टिव नाउन है, नो डाउट इसके अंदर जो नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो एक से ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, ये एक टीम है, पूरी टीम है, उसको हम लोग सिंगुलर, और हमने बात ये की कि जो जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं, कर सकते नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने टीम के साथ इज़ लगाया, आर नहीं लगाया। ये नहीं कहा कि द टीम आर प्लेइंग, ठीक है। तो ये नहीं हमने कहा, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपके पास कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अब देखते हैं जी, कंपाउंड नाउन्स किसे कहते हैं। वेरी सिंपल अगेन। तो नंबर 8,
कंपाउंड कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। अच्छा, कंपाउंड नाउन्स बनते कैसे हैं? ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाया जाए तो वो आपके पास कंपाउंड नाउन्स बनते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? फॉर्म्ड बाय टू और मोर वर्ड्स, मोर वर्ड्स, ठीक है, मोर वर्ड्स, ठीक है, आर ज्वाइंट ज्वाइंट टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा वर्ड जब मिलाए जाते हैं, ज्वाइन किया जाता है, तो आपके पास एक कंपाउंड नाउन बनता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इनको भी हम लोग एज अ सिंगल नाउन क्रिएट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये भी सिंगल नाउन के तौर पे कंसीडर होते हैं, सिंगल नाउन। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स में मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स में वी कैन से लाइक दैट, अच्छा ये वन वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, वन वर्ड भी हो सकता है। वन वर्ड में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जी? जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल। अब देखें, आपने क्या किया जी, फुट अलग था, बॉल अलग था, उसको कंबाइन करके ना, ठीक है, एक नया वर्ड बना दिया। दो वर्ड्स थे, उनको कंबाइन किया, एक फुट था, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी, एक आपके पास फुट और एक आपके पास बॉल, ठीक है, एक ये और एक ये। तो आपने इनको कंबाइन किया तो एक नया वर्ड बना, ठीक है। वैसे अलग फुट का अलग मीनिंग होता है और बॉल का अलग मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन जब हमने कंबाइन किया तो ये एक अलग सिंगल नाउन बनेगा जिसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हम लोग कह सकते हैं बेडरूम, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, बेड अलग, रूम अलग, कंबाइन किया, एक कंपाउंड नाउन बन गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं जी सनराइज, ठीक है, सनराइज, ठीक है। तो ये भी सन एक अलग वर्ड है, ठीक है, सूरज, और राइज एक अलग वर्ड है, ठीक है, हमने कंबाइन किया तो सनराइज बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके पास कंपाउंड नाउन्स होते हैं वो सेपरेट वर्ड्स के साथ भी बन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेपरेट वर्ड्स। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल शामिल हो सकती हैं? जस्ट लाइक बस स्टॉप, बस स्टॉप। अब हैं तो ये दो वर्ड्स, लेकिन एक सिंगल नाउन की रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। तो फिर उसी के बाद इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, ये भी आपके पास कौन सा नाउन है जी? एक कंपाउंड नाउन है। उसके बाद लिविंग रूम, लिविंग रूम भी आपके पास एक कंपाउंड नाउन के अंदर कंसीडर होता है। तो इस तरह ये सेपरेट वर्ड्स के ऊपर भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड नाउन्स हो सकते हैं वो हाइफनेटेड भी हो सकते हैं, हाइफन यूज करके भी बन सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी हाइफनेटेड। अब इसमें एग्जांपल है जी मदर इन लॉ, मदर हाइफन इन हाइफन लॉ, क्योंकि मदर इन लॉ को हम लोग इस तरह नहीं, हाइफन के बगैर नहीं हम लोग इसको लिख सकते मदर इन लॉ। अब ये तीन वर्ड्स हैं लेकिन हमने इनको हाइफन से कंबाइन किया हुआ है, हाइफनेटेड हो गए फिर ये। ऐसे मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। इसी तरह ही चेक इन, चेक हाइफन इन। लास्ट पे आपके पास है जी सेल्फ एस्टीम,
हाइफन एस्टीम। ठीक है, तो इस तरह आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स कंपाउंड नाउन्स की भी बन सकती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।